How to handle disrespect. Hello, fellow philosophers, and welcome back to Siddhanu Creatives. Today, we delve into a topic that as old as philosophy itself: how to handle disrespect. In a world filled with diverse perspectives and opinions, knowing how to navigate disrespect is crucial for maintaining healthy relationships and fostering intellectual growth. Let's dive right in. Segment 1: अंडरस्टैंडिंग डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट को इफेक्टिव तरीके से हैंडल करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डिसरिस्पेक्ट एक्चुअली में होती क्या है। डिसरिस्पेक्ट ऑफन इन्वॉल्व्स अ लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर समवन्स फीलिंग्स, राइट्स और बिलीव्स। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, फ्रॉम रूड कमेंट्स एंड डिसमिसिव एटीट्यूड्स टू आउटराइट इंसल्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन याद रखें, डिसरिस्पेक्ट इज सब्जेक्टिव और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा इसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। सेगमेंट 2: सेल्फ रिफ्लेक्शन। डिसरिस्पेक्ट के साथ डील करने के लिए हमें पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि व्हाई डिड दैट डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट अफेक्ट मी। अपने ट्रिगर्स को एग्जामिन करने से आप और अधिक रैशनली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। याद रखें, डिसरिस्पेक्ट की तरफ जो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है वह कभी कभी डिसरिस्पेक्ट से भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सेगमेंट 3: एम्पैथी। एम्पैथी इज ए पावरफुल टूल। जब भी आप डिसरिस्पेक्ट का सामना करें तब हमेशा सामने वाले व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, प्रश्न पूछें, क्लैरिफिकेशन मांगें और याद रखें कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। कभी कभी डिसरिस्पेक्ट अज्ञानता या भय से भी उत्पन्न हो सकती है। सेगमेंट 4: सोच समझकर रिस्पॉन्स करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड। तुरंत रिस्पॉन्ड करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें। एक दूसरे का सम्मान करने से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सीधा इनकार करने के बजाय मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मैं असहमत हूँ, क्योंकि यह थॉटफुल आइडियाज़ को एक्सचेंज करने के लिए इनकरेज करता है। सेगमेंट 5: सेटिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज आर इसेंशियल। अगर आपके बातचीत के बावजूद भी कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो अब बाउंड्री सेट करने का समय आ गया है। पोलाइटली अपना डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस करें और उस व्यक्ति को बताएं कि ऐसा बिहेवियर आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। कभी कभी सिचुएशन से अलग हो जाना ही सबसे अच्छी चॉइस होती है। सेगमेंट 6: सेल्फ केयर। डोंट फॉरगेट सेल्फ केयर। डिसरिस्पेक्ट से डील करने से आप इमोशनल वीक हो सकते हो। अपनी वेलबींग को आपको हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं हमेशा उनके आसपास रहिए। अवेयर होकर प्रेजेंट मूवमेंट में से और हमेशा याद रखिए कि आपका महत्व दूसरों के ओपिनियन से नहीं बल्कि आपके कर्म से निर्धारित होता है। सेगमेंट 7: लर्निंग एंड ग्रोथ। फिलोसॉफी इज ऑल अबाउट ग्रोथ। यूज डिसरिस्पेक्टफुल एनकाउंटर्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अपने रिएक्शंस को एनालाइज करें, उनसे सीखें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें। हमेशा याद रखें कि नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हमारे लिए वैल्यूएबल लेसन्स बन सकते हैं। फीडबैक और क्रिटिसिज्म्स हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। क्रिटिसिज्म एक दो-धारी तलवार है। अगर हम उस पर सही तरीके से रिएक्ट करते हैं तो वो हमें महान भी बना सकते हैं। सिमिलरली, अगर आप उस पर सही तरीके से रिएक्ट नहीं करते हो तो वो आपके सक्सेस के लिए बाधा भी बन सकती है। इसलिए हमें सिर्फ ऐसे फीडबैक पे ध्यान देना चाहिए जिसका इफेक्ट हमारे ग्रोथ पे पड़ता हो। क्रिटिक्स या फीडबैकर से हमेशा ये 3 सवाल पूछें: आपको क्या लगता है, मैंने कौन सी चीज़ सही की? दूसरा, आपको क्या लगता है, मुझसे कहाँ भूल हुई? और तीसरा, यदि आपने यह किया होता तो आप इसे और बेहतर कैसे बनाते हैं? सेगमेंट 8: कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, हैंडलिंग डिसरिस्पेक्ट is a complex challenge. It requires self-awareness, empathy, constructive response, and the courage to set boundaries when necessary. Ultimately, it is about maintaining your dignity and promoting respectful discourse. Thank you for joining us today on YouTube. We hope these insights on handling disrespect will serve you well in your philosophical journey.
Remember, philosophy is not just about thinking. It's also about how we engage with the world and its diverse ideas. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe for more thought provoking content. Until next time, keep pondering life's big questions.